वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। बहुत साल पहले जंगल में राजू नाम का दयालु तोता राजा राज करता था। राजू की प्रजा उसके कर्मों से बहुत खुश थी और हमेशा अपने राजा की तारीफ किया करती थी। फिर अचानक एक दिन उस जंगल में कहीं से एक खतरनाक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा आ जाती है। वो एक बुरी और धोखेबाज भूतिया चिड़िया की आत्मा थी। फिर वो अपने थैले में से एक छोटा सा प्लास्टिक बोतल का घर निकालकर जमीन पर रख देती है। देखते ही देखते वो बहुत बड़ा हो जाता है। उस प्लास्टिक बोतल के घर के अंदर एक खूबसूरत चिड़िया कैद थी। फिर वो अपनी जादुई छड़ी प्लास्टिक बोतल के घर के ऊपर घुमाने लगती है। चलो मेरी जादुई चिड़िया, जल्दी से इस जंगल में मौजूद सभी दुकानों को आग लगाकर उन्हें पूरी तरह तबाह कर दो। उसके बाद प्लास्टिक बोतल के घर से एक चिड़िया बाहर निकलती है और अपनी शक्ति से जंगल में चारों तरफ आग बरसाने लगती है। देखते ही देखते वहाँ सभी दुकानों में आग लग जाती है। ये देख वहाँ पर मौजूद सभी पक्षी घबराकर भागने लगते हैं। अरे भाई, अचानक ये खतरनाक भूतिया चिड़िया की आत्मा कहाँ से आ गई? लगता है ये हम सबको बर्बाद करने के लिए आई है। हाँ, तूने सही कहा। मैं काला जादू करने वाली एक बुरी भूतिया चिड़िया की आत्मा हूँ। मैं इस गांव को पूरी तरह बर्बाद करने आई हूँ। अरे बाप रे, इसके इरादे तो बहुत ही खतरनाक है। चलो भागो यहाँ से, वरना ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इस तरह देखते ही देखते वहाँ पर सभी पक्षी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जब ये बात राजा को पता चलती है तो वो गुस्से से तिलमिला जाता है और उसे सबक सिखाने का फैसला कर लेता है। उसके बाद राजू अपनी शाही सवारी पर सवार होकर भूतिया चिड़िया की आत्मा की खोज में निकल पड़ता है। चलते चलते राजू एक नदी किनारे पहुँचता है। राजू को बहुत प्यास लगी थी। तभी राजू तोते को किसी चिड़िया की रोने की आवाज सुनाई देती है। राजू तोता देखता है कि एक पेड़ के पास बहुत ही खूबसूरत चिड़िया रस्सी से बंधी हुई है और उसके शरीर पर ढेर सारे जख्म मौजूद थे। फिर वो उसके पास जाता है। तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। अब तुम घबराओ मत, तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। लेकिन अचानक वो चिड़िया भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के रूप में बदल जाती है। इससे पहले कि राजू तोता कुछ समझ पाता, वो अपनी जादुई शक्ति से इसे बेहोश कर देती है। मैंने राजा को भी अपने काबू में कर लिया है। अब इस जंगल पर पूरी तरह मेरा राज होगा। उसके बाद वो राजू तोते को अपनी प्लास्टिक बोतल के घर में एक बड़े पिंजरे में कैद कर लेती है। थोड़ी ही देर में राजू तोते को होश आ जाता है। तूने मुझे धोखे से कैद करके बहुत बड़ी भूल कर दी। दुष्ट भूतिया चिड़िया की आत्मा, एक बार मुझे इस पिंजरे से बाहर आने दे, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तू चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन सच्चाई तो इस वक्त ये है कि तू मेरा गुलाम है और चाह कर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं कल तुझे भरे चौराहे पर ले जाऊंगी और तेरी प्रजा के सामने तुझे मौत के घाट उतार कर इस जंगल की रानी बन जाऊंगी। इतना कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने कमरे में चली जाती है। उधर रात होते ही जंगल में रहने वाला राजू तोते का दोस्त जादूगर कांचा कौवा जंगल में बनी प्लास्टिक बोतल के घर के अंदर आ जाता है और राजू तोते से कहता है, तुम चिंता मत करो हरी, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया हूँ। हमें पिंजरे को बिना आवाज के तोड़ना होगा। अगर वो भूतिया चिड़िया की आत्मा जाग गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जादूगर कांचा कौवा अपनी जादुई शक्ति से वहाँ पर बहुत सारे जादुई चूहे प्रकट कर देता है। फिर वो चूहे एक एक कर उस पिंजरे को काटना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते लोहे का झूला पूरी तरह टूटकर अलग हो जाता है। मैं उस भूतिया चिड़िया की आत्मा को नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी उसके कमरे में जाकर उसको मौत के घाट उतार देता हूँ। नहीं नहीं कांचा, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि रात के समय
भूतिया टोनी चिड़िया की ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। इस वक्त तुम्हारी सारी शक्तियाँ उसका सामना नहीं कर पाएंगी और हम दोनों बेमौत मारे जाएंगे। इसलिए यहाँ से चुपचाप निकल जाने में ही हमारी भलाई है। ये कहकर वो दोनों भागने लगते हैं, लेकिन भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आ जाती है। कहाँ जा रही हो तुम दोनों मुझसे बचकर? मैं अपना सपना पूरा कर कर रहूंगी, इस जंगल की रानी बनकर रहूंगी। रुक जाओ, मैं अब तुम दोनों को मौत के घाट उतारती हूँ। ये कहकर वो उन दोनों को मारने वाली ही होती है। तभी जादूगर कांचा कौवा तेजी से राजू तोते को लेकर बाहर निकलता है और उसके जादुई प्लास्टिक बोतल के घर में आग लगा देता है। ये तूने क्या किया? मेरी सारी शक्तियाँ इस प्लास्टिक बोतल के घर के अंदर थी। बचाओ, मैं जल रही हूँ। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं, वापस आऊंगी और अपनी मौत का बदला लूंगी। ये कहकर वो उस प्लास्टिक बोतल घर के साथ जलकर राख हो जाती है और फिर सारे पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। ये कहानी एक भूतिया अंडा और उसकी माँ भूतिया टोनी चिड़िया की है, जिसने जंगल के बहुत सारे पक्षियों का जीना हराम कर रखा था। सारे पक्षी उस भूतिया अंडे और उसकी माँ भूतिया टोनी चिड़िया के कहर से काफी परेशान थे, क्योंकि वो भूतिया टोनी चिड़िया अपना भूतिया अंडा रोज रात को किसी भी पक्षी के घोंसले में रख देती थी और वो भूतिया अंडा रात में राक्षस का रूप धारण करके पक्षियों को खा जाता था। एक दिन की बात है, रात का समय था। सोना चिड़िया अपने पति लक्की कबूतर के साथ घोंसले में बैठकर बातें कर रही थी। अजी, आपको पता है ना, हमारे इस जंगल में एक भूतिया टोनी चिड़िया है जो अपना भूतिया अंडा रात में किसी भी पक्षी के घोंसले में रख देती है, जिसके बाद अंडा राक्षस का रूप धारण करके चिड़िया को खा जाता है। तुम भी कहाँ ये बकवास की बातें लिए बैठी हो? ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं। भूतिया टोनी चिड़िया और उसका भूतिया अंडा ये महज एक कहानी है जो जंगल के पक्षी अपने बच्चों को सुलाने के लिए सुनाते हैं। तुमने इसे सच मान लिया? नहीं, ये सब सही है। हमारे जंगल में एक भूतिया टोनी चिड़िया है। आप रात के समय चौकन्ना रहना, कहीं उस भूतिया टोनी चिड़िया ने अपना भूतिया अंडा हमारे घोंसले में छोड़ दिया तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। तभी लक्की कबूतर मन ही मन सोचने लगता है, अरे मुझे तो अपने साथियों के साथ पार्टी करने जाना था। अगर मैंने सोना से पार्टी का कहा तो वो मुझे जाने ही नहीं देगी। एक उपाय है, मैं सोने का नाटक करता हूँ। सोना जब गहरी नींद में सो जाएगी तब मैं उठकर चला जाऊंगा पार्टी करने। क्या हुआ जी, आप खामोश क्यों हो गए? अरे कुछ नहीं, तुम चिंता ना करो, मैं रात में अच्छे से नजर रखूंगा घोंसले का। चलो अब सो जाती हैं, रात काफी गहरी हो गई है। फिर दोनों घोंसले में सो जाते हैं, पर लक्की कबूतर सोने का नाटक करता है। थोड़े समय बाद ही सोना चिड़िया सो जाती है और लक्की कबूतर आँख खोल लेता है और मन ही मन सोचने लगता है, चलो सोना तो गहरी नींद में सो गई, अब मैं अपने साथियों के साथ जा सकता हूँ पार्टी करने। लक्की कबूतर उड़ता हुआ अपने घोंसले में चला जाता है और घोंसले में सोना चिड़िया सो रही थी। तभी वो भूतिया चिड़िया अपना अंडा लेकर वहाँ प्रकट होती है। ये चिड़िया इस घोंसले में अकेली है, चलो मैं इसके घोंसले में अपना अंडा रख देती हूँ। भूतिया टोनी चिड़िया अपना भूतिया अंडा सोना चिड़िया के पास रख देती है और वहाँ से उड़कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद अंडे में से भूतिया राक्षस निकलता है और सोना चिड़िया को मारकर उसका खून पी जाता है। वहीं दूसरी तरफ लक्की कबूतर अपने साथियों के साथ पार्टी मना रहा था। उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि सोना चिड़िया की मौत हो चुकी है और सोना चिड़िया उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से चली गई है। पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन सवेरे लक्की कबूतर उड़ता हुआ अपने घोंसले में आता है। चलो अच्छा है, सोना अभी तक सो रही है, मैं चुपके से जाकर घोंसले में बैठ जाता हूँ ताकि सोना को जरा भी शक ना हो कि मैं रात में अपने साथियों के साथ पार्टी मना रहा था। सवेरा हुए काफी समय हो चुका था। तभी लक्की कबूतर सोना चिड़िया को जगाता है, पर वो उठ नहीं पाती। तभी लक्की कबूतर की नजर उस भूतिया अंडे पर पड़ती है, जिसे देखकर लक्की कबूतर के होश उड़ जाते हैं।
अरे ये तो वही भूतिया अंडा है। लगता है उस भूतिया टूनी चिड़िया ने रात को अपना अंडा मेरे घोंसले में रख दिया और भूतिया अंडे ने सोना को मारकर उसका खून पी लिया। लक्की कबूतर जोर जोर से रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर आसपास के सारे पक्षी लक्की कबूतर के पास आते हैं। अरे पक्षियों, इस कबूतर को क्या हुआ है? ये इतना रो क्यों रहा है? लगता है बहुत ही गंभीर समस्या है, तभी तो ये कबूतर इतने जोर जोर से रो रहा है। चलो हम उसके पास जाकर पता करते हैं आखिर मामला क्या है, वो किस वजह से इतने जोर जोर से रो रहा है। अरे क्या हुआ कबूतर भाई, आप इतना रो क्यों रहे हैं? पक्षियों, कल रात को मेरे घोंसले में वो टूनी चिड़िया आई थी और उसने अपना भूतिया अंडा मेरे घोंसले में छोड़ दिया था और इस भूतिया अंडे ने सोना चिड़िया को मार डाला। जंगल के सारे पक्षी ये बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस भूतिया टूनी चिड़िया ने तो हम सारे पक्षियों का जीना हराम कर रखा है। ना जाने अब तक उसने कितने पक्षियों को मौत के घाट उतार दिया है। हमें उस भूतिया टूनी चिड़िया का कुछ करना होगा, वरना ऐसे ही एक एक करके हमारे जंगल के सारे पक्षियों को खत्म कर देगी। आप सही कह रही हैं मोना बहन, हमें उस भूतिया टूनी चिड़िया का कुछ करना ही होगा। मेरे पास एक उपाय है, अगर हम सब मिलकर ये उपाय करेंगे तो वो भूतिया टूनी चिड़िया पकड़ी जाएगी, फिर वो भूतिया अंडा दोबारा किसी पक्षी की मृत्यु नहीं कर पाएगा। कैसा उपाय रानी चिड़िया? क्या करना होगा हमें उस भूतिया टूनी चिड़िया और उसके अंडे से छुटकारा पाने के लिए? वो भूतिया टूनी चिड़िया हर रात जंगल में आकर किसी एक घोंसले में अपना अंडा छोड़कर जाती है और वो भूतिया टूनी चिड़िया आज रात भी हमारे जंगल में जरूर आएगी। इसलिए हमें तांत्रिक पक्षी के एक तंत्र मंत्र वाला पिंजरा लेना होगा और उस पिंजरे में एक पक्षी का घोंसला रखना होगा और उस पिंजरे को जंगल के बीचों बीच रखना होगा ताकि भूतिया टूनी चिड़िया की नजर उस पिंजरे पर पड़े और फिर वो भूतिया टूनी चिड़िया अपना अंडा उस घोंसले में रखने जरूर आएगी। और जब भूतिया टूनी चिड़िया उस पिंजरे के अंदर जाएगी, हम पिंजरे का दरवाजा बंद कर देंगे, जिसके कारण भूतिया टूनी चिड़िया हमेशा हमेशा के लिए पिंजरे में कैद हो जाएगी और फिर हम उसे उसी पिंजरे में जलाकर भस्म कर देंगे। हाँ चिड़िया बहन, आपका ये उपाय तो बहुत ही अच्छा है। आज रात हम सारे पक्षी यही उपाय करेंगे। जंगल के सारे पक्षी रानी चिड़िया की बात से सहमत रहते हैं और फिर जंगल के सारे पक्षी एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और एक तंत्र मंत्र वाला पिंजरा लाकर जंगल के बीचों बीच रख देते हैं और उसके अंदर एक पक्षी का घोंसला लगा देते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। फिर रात के समय भूतिया टूनी चिड़िया जंगल में अपने अंडे के साथ प्रकट होती है। अरे ये क्या, इस जंगल में आज तो एक घोंसला है और इस घोंसले में एक पिंजरा भी है। मैंने तो आज तक इस पिंजरे को इस जंगल में नहीं देखा। लगता है ये जंगल के पक्षियों की साजिश है, वो मुझे पकड़ना चाहते हैं, तभी उन्होंने जंगल में ये पिंजरा रख दिया। चलो मैं थोड़े समय के लिए यहीं छुप कर देखती हूँ कि जंगल का कोई पक्षी मुझे देखने के लिए यहाँ आता है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ, अरे चिड़िया बहन, ये भूतिया टूनी चिड़िया तो उस पिंजरे में जा ही नहीं रही है। लगता है उसे पता चल गया कि हमने साजिश की है उसके खिलाफ उसे पकड़ने की, तभी वो पिंजरे में नहीं जा रही। हम में से कोई पक्षी उस पिंजरे के करीब भी नहीं जाएगा। ये उस भूतिया टूनी चिड़िया की चाल है। हम सब यहीं छुपे रहेंगे, वो खुद ही उस पिंजरे में जाएगी। फिर सारे पक्षी उस भूतिया टूनी चिड़िया को छुपके से देख रहे थे। थोड़े समय बाद, चलो अब इस पिंजरे में जाकर मुझे अपना भूतिया अंडा छोड़ना ही होगा। काफी समय से यहाँ कोई पक्षी आया ही नहीं। लगता है ये सच में किसी पक्षी का घोंसला है। भूतिया टूनी चिड़िया जैसे ही पिंजरे में प्रवेश करती है, सारे पक्षी वहां आकर पिंजरे का दरवाजा बंद कर देते हैं। खोलो, पिंजरे का दरवाजा खोलो। मुझे पिंजरे में क्यों बंद कर दिया? भूतिया टूनी चिड़िया, तुम्हारे और तुम्हारे भूतिया अंडे की वजह से जंगल में कई पक्षियों की मौत हो चुकी है। अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। अब हम सारे पक्षी तुम्हें इस पिंजरे में जलाकर खाक कर देंगे। फिर जंगल के सारे पक्षी भूतिया टूनी चिड़िया को पिंजरे में ही जलाकर खाक कर देते हैं और वो भूतिया टूनी चिड़िया और उसका अंडा वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं। इसी तरह उस भूतिया टूनी चिड़िया और उसके भूतिया अंडे का हमेशा हमेशा के लिए सर्वनाश हो गया और सारे पक्षी उस भूतिया टूनी चिड़िया और उसके अंडे से बच गए। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।